Hi there, this is your host Sid and you are watching Learnology with Sid. सो गाइज आज ग्रामर सीरीज़ का डे 3 है और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्लॉजेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेस कितने टाइप्स के हैं और वन बाय वन ईच टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। So without wasting time, let's get started. But before starting a video, I will request to you, please subscribe my channel and hit the like button if you like the video. So first of all, let's see the definition of clause. What is a clause? Clause is a group of words containing a subject and predicate and it's part of a larger sentence. Clause क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हों। कॉन्टेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमने सेंटेंस वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने थॉरो डिस्कस किया है सेंटेंस को कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी पढ़ा था। तो अगर आपने मेरी सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए एंड देन आप इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सो गाइस, क्लॉज ये लफ्ज़ों का मजमुआ है और इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है एंड इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस और ये हिस्सा है अ लार्जर सेंटेंस। लार्जर सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज़्यादा बातों को बताया जाए। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ही इज़ ड्राइविंग अ कार दैट ही हैज़ ब्रॉट, वो गाड़ी चला रहा है जो उसने खरीदी। तो एक लार्जर सेंटेंस है, एक बड़ा सेंटेंस है। ही से लेकर डॉट तक हमारे सेंटेंस का एंड हमेशा पीरियड के साथ होता है। जहाँ पर आपको ये डॉट नज़र आ जाए वहाँ पे हमारा एक सेंटेंस, चाहे वो कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो, वहाँ पे एक सेंटेंस बनता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस पता नहीं चलता। लेकिन आई होप आज की इस वीडियो के बाद क्लॉज और सेंटेंस को लेकर जो भी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है। ये तो हो गई ना एक बात कि वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, दैट ही हैज़ बॉट, जो उसने खरीदी, ये एक और बात है। एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा बातें भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में बस एक बात की जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली हम लोग जब अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, हम लोग तो एक सेंटेंस में हम कितनी बातें बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं ये खाना पसंद करता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंस होता है वो लॉन्ग होता है, उसमें एक से ज़्यादा बातें बताई जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग शॉर्टली इस बात को समझें, जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस में जो एक बात होती है, जैसे ही इज़ ड्राइविंग अ कार एक बात है कि वो गाड़ी चला रहा है, तो ये एक क्लॉज हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात भी समझेंगे कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस के क्या नाम हैं और ये किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब हम क्लॉजेस के नेम्स को देख लेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के क्या मेन टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिसमें उनको अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वो अपने आप में मीनिंग रखते हों। इनको समझने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प ना लेनी पड़े। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये क्या करे कि ये एक कंप्लीट सेंस बनाए कि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। एंड कैन स्टैंड अलोन, और कैन स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि ये अकेला ही अपने वाइनी की वजाहत कर दे। इसको समझने के लिए हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प ना लेनी पड़े। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है। पर आप लोगों को बताया था कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार दैट ही हैज़ बॉट एक लॉन्ग सेंटेंस है, एक लार्ज सेंटेंस है और इसमें हम देखेंगे कि क्लॉज क्या है और कितने टाइप्स के क्लॉजेस एक लार्ज सेंटेंस में है। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे हमें मुकम्मल बात समझ में आ रही है। इस बात को समझने के लिए हमें किसी क्लॉज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ ड्राइविंग अ कार एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जो कि एक दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है।
ठीक है, एक दूसरे क्लॉज पे मुनसर करता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। इससे हमें मुकम्मल तौर पे बात समझ में नहीं आती। एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। और ये अकेला अपनी बात की वजाहत नहीं कर सकता। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या था कि डिपेंडेंट क्लॉज अपनी बात की खुद वजाहत कर सकता है और अकेले अपनी बात के मायने को बयान कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है, इसलिए ना तो ये अपने मीनिंग की खुद वजाहत कर सकता है और इसको अपने मायने के वजाहत के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। दैट ही हैज़ ब्रॉट, कि जो उसने खरीदी। ये देखिए एक इनकम्प्लीट बात है। और जो उसने खरीदी, क्या खरीदी? देखिए इस सेंटेंस से हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या खरीदा है, किस बारे में बात हो रही है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दैट ही हैज़ बॉट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो दोबारा से अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था ही इज़ ड्राइविंग अ कार दैट ही हैज़ बॉट। वो गाड़ी चला रहा है जो उसने खरीदी। तो ये एक क्या था? ये एक लार्ज सेंटेंस था और हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ने के बाद क्या बात पता चली कि सेंटेंस में दो टाइप्स के क्लॉजेस हैं। ही इज़ ड्राइविंग अ कार एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट ही हैज़ बॉट एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए आप थर्ड फॉर्म ऑफ क्लॉज को देखते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज। A coordinate clause is made when we connect two independent clauses that are equal importance. जो coordinate clause है वो कैसे बनता है? When we connect, जब हम जोड़ते हैं two independent clauses that are equal importance। तो जब हम equal importance के two independent clauses को जोड़ते हैं तो हमारा coordinate clause बनता है। These clauses are connected by coordinate conjunction. Coordinate conjunctions वो conjunctions होते हैं जो कि एक सेंटेंस के दरमियान में लगते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अली इज़ अ ड्राइवर। अली एक ड्राइवर है एंड ही इज़ ड्राइविंग अ कार। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा अली इज़ अ ड्राइवर, अली एक ड्राइवर है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि हमें इसमें बात मुकम्मल तौर पे समझ आ रही है। और ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें भी हमें बात समझ आ रही है, क्योंकि इसमें हमें किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की ज़रूरत है। कंजक्शंस क्या है? एंड। यहाँ पे जो वर्ड एंड है वो कंजक्शन है क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और